अगर आप 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर आपका 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.6 करेंगे। हर एक सम को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने जो है बताया जाएगा और क्लास 12th का ये मैथमेटिक्स है और इसके हर एक सम, जितने भी सम बनेंगे इसके 1 से लेके 11 इसी वीडियो में जो है खत्म कर देंगे। चलिए अब देखिए फर्स्ट सम क्या कहता है, इसका बिल्कुल इजी है। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx। आपने dy by dx फाइंड आउट करना, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें है ना ज्यादा बेसिक नहीं है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, आफ्टर देन सम हो जाएंगे ये। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा जो आपको गिवन है, जैसे x इज इक्वल टू 2a t² आपको गिवन है, ठीक है। आप राइट साइड देखिए, जो फंक्शन है आपका वो t में है, तो आपने ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है। अगर यहां पे आपका थीटा होता तो आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना, यानी कि क्वेश्चन की राइट साइड आपको बताएगी कि डेरिवेटिव आपने किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। चलिए इसको हम पहले सोल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका dx बाय dt इज इक्वल टू, देखिए 2a कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम करोगे तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 में से एक गया 1, तो ये आपका 2 दूना 4 a t हो जाएगा। dx बाई dt आ गया आपका। बिल्कुल सिमिलरली y क्या गिवन है आपको? y इज इक्वल टू a t रेज टू पावर 4। ओके, तो आपने यहाँ पे dy किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? राइट साइड में t है, dt, और ये हो जाएगा आपका, देखिए पावर के साथ मल्टीप्लाई और पावर में से एक कम करोगे तो 4 में से एक गया 3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास dx बाई dt भी है, dy बाई dt भी है। अगर आप dy बाई dt को देखिएगा, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आप dy बाई dt को डिवाइड कर देते हैं dx बाई dt से, क्योंकि आपको दोनों का आंसर पता है, dy बाई dt है आपके पास 4at³ और आपके पास dx बाई dt है 4at। तो देखिए ये डिनोमिनेटर का dt और यहां से कैंसिल, आपके पास फाइनली dy बाई dx बच जाएगा, जो कि आपने फाइंड आउट करना था यहां से। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, यहां से देखिए 4a से 4a कैंसिल आउट, ये 3t है, एक t कैंसिल आउट, तो यहां से फाइनली t² आपका जो है dy बाई dt आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? बिल्कुल इजी टाइप का सम था। नेक्स्ट सम कहता है x इज इक्वल टू, आपको x गिवन है और y गिवन है। x क्या है आपका? x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y क्या है आपका इधर? y इज इक्वल टू b कोस थीटा। अब आप क्वेश्चन में जो है राइट साइड देखिए थीटा है, तो आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है? थीटा करना है। चलिए करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव। ये हो जाएगा आपका यहां से dx बाई डी थीटा। आपने राइट साइड देखना है, ए तो एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और इसके बाद थीटा का भी होता है, डी थीटा का किसके रिस्पेक्ट में करना है? थीटा का डी थीटा के, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये दिखाई नहीं देता, तो यहां से आपका माइनस a साइन थीटा आ जाएगा फाइनली। dx बाई डी थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। सिमिलरली
dy बाय डी थीटा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि राइट साइड आपका थीटा में फंक्शन है। ये आपका बी हो जाएगा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहां से माइनस बी साइन थीटा, साइन थीटा। और फाइनली आपने क्या निकालना था, dy बाय डी थीटा, तो निकाल दीजिए यहां से। कैसे, जो ये dy बाय डी थीटा है ना, फाइनली आपने dy बाय डी एक्स निकालना था। तो dy बाय डी एक्स निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जो y वाला है इसको इक्वेशन सेकंड, इसको फर्स्ट, ये नेमिंग कर लीजिए। लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। जब आप इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिएगा, तो सेकंड में क्या है आपका, लेफ्ट लेफ्ट साइड डिवाइड करिएगा, और राइट को राइट साइड, तो ये dx बाई डी थीटा हो जाएगा आपका। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब देखिए dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस बी साइन थीटा, एंड dx बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये तो b बाई ए हो जाएगा आपका, और साइन साइन बाई कोस, ये साइन है, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका b बाई ए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा यहां से। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, आंसर जो है आपके एनसीईआरटी मैथ से मैच करते चलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका एनसीईआरटी मैथ कुछ और आंसर कहे। ठीक है, चलिए ये आपका सेकंड नंबर सम था। थर्ड नंबर सम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको x क्या गिवन है, x इज इक्वल टू साइन टी, एंड y क्या है आपका, y इज इक्वल टू कोस टू टी। अब देखिए राइट साइड आपका फंक्शन t में है, तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका dx बाय dt, तो साइन t का क्या हो जाएगा, कोस t। ये आपकी फर्स्ट, क्योंकि डेरिवेटिव हो गया, t का 1 होता है आगे। बिल्कुल इसी प्रकार dy बाय dt इज इक्वल टू कोस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी की जगह 2t है तो 2t, उसके बाद एंगल का भी होता है डी बाय डी टी, किसका, 2t का। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, 2 साइन 2t, और यहां पे t बच जाएगा, तो ये dt बाय dt ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यानी कि आपके पास, इसका नेमिंग कर लीजिए इक्वेशन 2। तो बिल्कुल यही बार बार रिपीट करना है, डिवाइड इक्वेशन जो है सेकंड बाय फर्स्ट, क्योंकि आपने dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। जब आप सेकंड को, सेकंड क्या है आपकी dy बाय dt, और फर्स्ट क्या है आपकी dx बाय dt, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, फर्स्ट dy बाय dt की वैल्यू क्या है, माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx बाई dt की कोस t वैल्यू है आपकी, इधर रख दीजिए कोस t। देखिए यहां तक डेरिवेटिव हो गया है आपका, नो डाउट ये ठीक है, बट आगे हो सकता है एनसीईआरटी आपका आगे तक कैलकुलेशन करे, तो थोड़ा सा
इसको और सोल्व कर लेते हैं, आफ्टर देन आंसर मैच करेंगे। क्या एनसीईआरटी बुक आपकी थी कहती आंसर? ओके, देखिए दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए ये कैंसिल डिनोमिनेटर, तो यहां से आपका dy बाय dx हो जाएगा। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब देखिए -2 तो एज इट इज, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin t cos t, ये साइन 2t का फॉर्मूला है, 2 sin t cos t अपॉन में क्या है आपका cos t। ये ऐसा क्यों किया? ये cos t को कैंसिल करने के लिए। यहां से -2 दूना 4 sin t, आई थिंक सो यहां तक हो सकता है आपका फाइनल आंसर। हाँ, ये आपका फाइनल आंसर। जो एनसीईआरटी बुक है इसके साथ साथ आपके जो है आंसर को मैच करते चलेंगे, जो भी एनसीईआरटी बुक में होगा आपको वही आंसर जो है निकाल के देंगे। आप ये सम देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का जो है सम नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, और सेशन को है ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सेशन को लाइक करते रहिएगा। जितने भी बच्चे जुड़ जाते हैं सेशन को लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सम देखिए, x इज इक्वल टू, ये तो 4t है आपका, और यहां से y इज इक्वल टू, याद रखिएगा अगर t नीचे है ना इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, पहले t की देखिए पावर 1 है, ऊपर लेके आइए, ये t की पावर -1 हो जाएगी, अब डेरिवेटिव होगा। नीचे अगर t होता है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसका डेरिवेटिव करिए, क्योंकि राइट में t है तो विद रिस्पेक्ट टू t ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर, d बाय dt किसका? t का करना है, ये कैंसिल होके 1, तो यहां से आपका 4 आ जाएगा, इसको 1 नंबर दे दीजिए। सेकंड, अब इसका dy बाय dt निकालना है आपने, तो क्या करना है देखिए, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, क्योंकि t की पावर n का, या फिर हम इसको कहें x की पावर n का d बाय डी एक्स, अगर x के रिस्पेक्ट में करें क्या होता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, वही लगा है यहाँ पे फॉर्मूला, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन, देखिए ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये इक्वेशन 2। तो सिंपली वही बात, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन क्या है लिख दीजिए यहाँ पे, dy बाय dt, लेफ्ट लेफ्ट को डिवाइड करेगा, राइट राइट को डिवाइड करेगा। अब यहां से dy बाय dt की वैल्यू क्या है, -4 t स्क्वायर अपॉन dx बाय dt की वैल्यू क्या है, 4 है, 4/1 कर लीजिए। देखिए नोमिनेटर थे, नोमिनेटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे -1/t² बच गया आपका, यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये आपका थीटा में है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्या, पहले तो आपको x गिवन है, फंक्शन x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बिल्कुल सिंपल टाइप का और इंपॉर्टेंट सम है, आ जाता है कई बार एग्जाम में। थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा dx बाई डी थीटा, आपको पता है कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है डेरिवेटिव, माइनस कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, उसके बाद 2 थीटा का भी होगा, 2 थीटा में 2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, माइनस साइन थीटा
देखिए माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा। इज इट राइट? डी एक्स बाई डी थीटा का फाइनल आपने ये आंसर निकाल लिया। इसके बाद डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, वो कैसे? साइन थीटा का कोस थीटा होता है माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा होता है। मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। ये जो 2 थीटा है ना, इसका भी करना है अपने बाद में। अब देखिए ये तो कोस थीटा हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ जाएगा, तो यहां से डी थीटा अपॉन डी थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। देखिए सेकंड क्या है? dy बाय डी थीटा, लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड करना है राइट राइट, और लेफ्ट में क्या है? dx बाय डी थीटा, दिस वन आल्सो इक्वल टू, जो पहला आंसर है आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन ये यहां से माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आई थिंक सो फ्रेंड, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी में क्या लिखा है आपके आंसर में? अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, ये आगे लिखी है टर्म, ये पीछे लिखी है, सिर्फ इतना सा ही चेंज है आपके आंसर में। आंसर यही है आपका। यानी कि अगर एनसीईआरटी मैथ की बात करें तो वहां पे पॉजिटिव टर्म आगे लिख रखी है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने? ये 2 साइन थीटा को आगे लिख के माइनस साइन थीटा को पीछे लिख रखा है, बस यही आंसर है। हालांकि ये भी ठीक आंसर, बट स्टैंडर्ड है, प्लस को आगे लिख दिया, माइनस को पीछे लिख दिया। आई थिंक सो 5th नंबर सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ग्रुप्स में है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये सम देखिए, इसमें x आपको गिवन है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y गिवन है यहां पे आपको y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। देखिए कैसे करना है। हालांकि राइट साइड थीटा है आपका, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे लिखना है डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए। देखिए थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा का तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहां से। अब सेकंड को सोल्व करते हैं। डी वाई बाय डी थीटा ए एज इट इज, देखिए कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर 1 हो जाएगा, तो यहां से माइनस ए साइन थीटा। अब क्या करना है? इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब आपने सिंपली डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है? dy बाय डी थीटा। देखिए dy बाय डी थीटा है इक्वेशन सेकंड, और फर्स्ट क्या है आपका? dx बाय डी थीटा है। सिंपली ये वैल्यू रख दीजिए जो हमने निकाली थी, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा अपॉन इधर से वैल्यू ए 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यहां तक आपका आंसर ठीक है, नो डाउट, बस बट एनसीईआरटी है ना, थोड़ी कैलकुलेशन मांगता है। कहता है कि आपका आंसर ठीक है, यहां तक ठीक है। देखिए यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल आउट,
तो यहां से माइनस ए से ए कैंसिल आउट, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। हाँ, एनसीईआरटी मानता है कि यहां तक आपका ठीक है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो अच्छा होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए वो फॉर्मूले क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। एक तो आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। आप देखिए साइन थीटा को तो यही रखिए, ये जो 2 एंगल का है ना, ये दोनों एंगल के नीचे जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा। ये मत सोचना 2 और 2 4 है, नहीं। अगर ये दो यहाँ एंगल से उठ के दोनों एंगल के नीचे जाएगा, यानी कि इस साइन थीटा को तो रिप्लेस करेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, फर्स्ट फॉर्मूला ये याद रखना। सेकंड कि भाई 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा बता देता हूं, 1 प्लस कोस थीटा का होता है फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये भी अपनी मेमोरी में ऐड कर लेना, बहुत जगह यूज होता है आपका, हालांकि ये फॉर्मूला यूज करने वाले। चलिए, तो ये माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक, कोस बाई साइन, कोस बाई साइन आपको पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है। अगर इसको उलट दे कोस थीटा बटे साइन थीटा, वो कोट थीटा के इक्वल होता है, याद रखना। तो ये कोट है, हालांकि थीटा की जगह थीटा बाय 2 कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, नथिंग। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी ने भी कोट थीटा बाय 2 माना है। हालांकि क्वेश्चन आपका यहां तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहां तक ठीक है, बट ये कहता है कि आगे है ना थोड़ा टिग्नोमेट्री का यूज करके फाइनली जितना कम हो सके ना उतना कम आंसर कर देना। ये बात याद रखना, जितना कम हो सके। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ग्रुप में। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है भाई, ध्यान से समझना। हालांकि इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले आपको x गिवन है, पहले तो x का डेरिवेटिव करेंगे। कैसे, देखिए x आपको गिवन है, x इज इक्वल टू साइन 3t अपॉन अंडर द रूट कोस 2t। आपका आंसर वही निकालेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है। ओके, क्या है आंसर हमारे को पता है, माइनस कोट 3 थीटा 3t है, टी में है तो t है, ये आंसर है इसका। यही आंसर निकालेंगे जो आपकी बुक में है। ओके चलिए यहां u बाई वी का फॉर्मूला लगाना है, d बाई डी टी, u बाई वी क्या होगा, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव डी बाई डी टी यू का माइनस यू एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ये फॉर्मूला याद रखना, ये u बाई वी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आफ्टर देन आंसर निकाल देंगे सम का। ओके चलिए देखिए, अब इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे dx बाई डी टी। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, आंसर निकाल के लेके आऊंगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, याद रखना। अब देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या, नीचे का स्क्वायर कोस 2t, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d बाई डी टी,
ऊपर वाला क्या है साइन 3t माइनस नीचे वाला, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी बाय डी टी किसका अंडर द रूट कोस 2t। ओके हाँ, आफ्टर देन देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो इसको फाइनली सोल्व करते हैं अब। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखिए ये ऊपर है ना, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइनली करेंगे तो ये कोस 2t हो जाएगा, ये एज इट इज। साइन क्यूब टी का क्या होगा, पहले पावर को होगा पावर के साथ मल्टीप्लाई, फिर पावर में से एक कम, फिर साइन का होगा, अब तो पावर का हुआ अब साइन का होगा, साइन टी का कोस टी, इज इट राइट। ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया। आगे माइनस साइन क्यूब टी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे इसका डेरिवेटिव करके दिखा देता हूं, ठीक है यहां पे करके दिखाता हूं, यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए ध्यान से। टी बाई डी टी करना है किसका, कोस 2t का, इसको लिख सकते हैं कोस 2t की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो पहले पावर को होगा पावर के साथ मल्टीप्लाई कोस 2t, और पावर में से एक कम, फिर कोस 2t का होगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का भी होगा, 2t का 2 होगा, 2t का क्या होगा आपका 2 होगा। अब देखिए देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये माइनस साइन 2t, ये आपका अपर पार्ट रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा देखिए, जब आप माइनस के हाफ में से प्लस का हाफ करोगे माइनस का हाफ, यानी कोस 2t की पावर, कोस 2t की पावर -1/2, और -1/2 नीचे आके क्या हो जाएगी कोस 2t की पावर प्लस 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, मतलब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से फाइनली आपका क्या आएगा साइन 2t अपॉन अंडर द रूट कोस 2t। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है आपका वो सेम है, यहां पे लिखते हैं डिनोमिनेटर क्या है आपका कोस 2t। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस खत्म, ठीक है ये माइनस खत्म। यहाँ दूसरी बात देखो, ये बटे में है u बाई वी की फॉर्म में है, तो यहां ऊपर से एलसीएम लीजिए, ऊपर ऊपर वाले का, नीचे तो सेम रहेगा। ये देखिए मैं इसको इक्वल टू को अभी यहां से हटा देता हूं, पहले ऊपर ऊपर का एलसीएम लीजिए, ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट कोस 2t कोस 2t, ये ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, ऊपर ऊपर वाले का, ठीक है। और जो नीचे है आपका कोस 2t, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे इक्वल टू है। अभी मैं ऊपर ऊपर का ले रहा हूं, देखो इसके बटा एक करके, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये इसके नीचे है। अब देखो ये है ना, ये इससे गुणा होगा, जब ये इससे गुणा होगा तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर, बाकी तो सेम रहेगा, 3 को मैं आगे लिख सकता हूं, और ये साइन स्क्वायर टी कोस टी, और ये प्लस साइन क्यूब टी एंड साइन 2t, ये तो उधर चला गया क्योंकि
इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कोस 2t की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए समझिएगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको है ना, इसको ये इसके बाय 1 करके इसको पलट दो तो ये नीचे ही आ जाएगा, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका 3 cos 2t, 3 cos 2t sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर t और cos t। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा और थोड़ा कर देता हूं, है ना। अब देखिए दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाके रकम जो रोटेट होगी इसकी और इसकी गुणा क्या हो जाएगी, cos 2t की पावर, देखो 1 तो ये है और ये भी साथ में आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसकी पावर 1/2। जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती हैं, तो एक में 1/2 ऐड करोगे तो ये आपका टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, इसकी पूरे की पावर कितना 3/2। अरे 1 में हाफ ऐड करोगे तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी ना। तो इसको लिख सकते हैं cos 2t की पावर 3/2। मेन है ये ऊपर का लिखे पहले तो आप, ये क्या है 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t और प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t। ये यहां तक छोड़ देना है आपने, आगे कुछ भी नहीं करना इसमें। ये आपकी वैल्यू आई है, ये आपकी वैल्यू आई है dx बाई dt की, ठीक है। दिस वन वैल्यू ऑफ dx बाई dt, ओके। अब इसी प्रकार dy बाई dt की वैल्यू भी निकालते हैं, देखते हैं कहां है वो। ये हमने यहां पे x की जो वैल्यू गिवन थी साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t, यहां पे u बाई v का फॉर्मूला लगाया, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे का डेरिवेटिव। आपको पता है साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी होता है। अब देखिए साइन क्यूब टी तो एज इट इज था, बट कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस टाइम साइन 2t बाई कोस 2t होता है, जो कि हमने आपको समझाया था। देखिए यहां पे ये समझा रखा है ये डेरिवेटिव, इसको कोस 2t अंडर रूट में है, इसको लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो पहले पावर का हुआ, पावर में से एक कम, फिर कोस टी ऐसे कैसे, फिर कोस 2t का साइन 2t, फिर 2t का 2। तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन। उसके बाद क्या किया हमने, ये इसका बटे में था तो यहां से एलसीएम लिया। जब एलसीएम लोगे तो अंडर रूट कोस 2t की 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और 1 की इस पूरे के साथ, सेम ये तो पूरा सेम। जब इसकी इसके साथ करोगे तो ये अंडर रूट 2t है, ये भी अंडर रूट 2t है, तो ये अंडर रूट 2t का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाय 1 करिए, ये ऊपर जाएगा ना तो रोटेट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका, यहां से ऊपर जाएगा ना 1 तो ऊपर आ जाएगा और ये cos 2t नीचे आ जाएगा और पावर 1। ये जब ऊपर जाएगा तो यहां से तो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिए यहां पावर 1 है, इसका मतलब है पावर 1/2। जब
1/2 पावर और 1 पावर, 1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगी। और जो ये ऊपर वाला मटेरियल है, ये नोमिनेटर वाला, ये सेम है आपका, देखिए यहां पे ये सेम है। यहां तक हमने फाइनलाइज कर दिया है dx/dt को। इंपॉर्टेंट सम है, 6 मार्क्स का आएगा अगर आया तो। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे dy/dt की। देखिए आपके पास है यहां पे, हमने यहां पे ये वैल्यू निकाल दी है, x sin क्यूब t cos 2t। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, y क्या है, cos 3t। यहां पे y की वैल्यू रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए y की वैल्यू क्या है, यहां से y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। अंडर रूट, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि पहले में मैंने डिटेल में बता चुका हूं कैसे कैसे आपकी जो है कैलकुलेशन होती है सम में। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, देखिए कैसे। यहां से हम dy/dt निकालते हैं, तो वो क्या होगा, नीचे का स्क्वायर यानी कि cos 2t हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ये एज इट इज रख दीजिए cos 2t। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3, क्योंकि साइन क्यूब टी का पहले पावर का होगा 3 cos t cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, क्योंकि पहले पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, cos t का साइन t, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज, यानी कि cos क्यूब t एज इट इज। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/2 स्क्वायर रूट cos 2t। cos 2t का भी होगा, cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और फिर 2t का भी होगा 2। तो यहां से क्या करना है, जो कैंसिल होता है कर दीजिए, ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से जब आप एलसीएम लेंगे अपर पार्ट में, देखिए समझिएगा, जो अपर वाले का तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा आपका cos 2t। ये 3 को आगे लिख लीजिए आप, ये माइनस भी आगे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका यहां से cos स्क्वायर t sin t, और ये माइनस एज इट इज है आपका, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा cos क्यूब t sin 2t। और जब ये नीचे इसके साथ एडजस्ट होगा तो इसको cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगा। ये आई थिंक सो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया है, नीचे का स्क्वायर मैं लिख भी देता हूं, ये स्क्वायर रूट है, नीचे का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 पहले पावर का होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, फिर cos t का माइनस साइन t। उसके बाद ये ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है। चलो मैं करके दिखा देता हूं। इस नीचे वाले का डेरिवेटिव आपका यही आया है, ये वाला साइन 2t बाई अंडर रूट cos 2t। देखिए सिंपली है, तो कैसे करिएगा इसका डेरिवेटिव दिखाऊं करके या नहीं, चलो करके दिखा देता हूं, यहाँ पे करके दिखा देता हूं। देखिए आपने डी बाय डी एक्स फाइंड आउट करना था, किसका, cos 2t का, cos रूट 2t, cos रूट
टू टी का। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी बाय, सॉरी ये डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है डी टी, तो ये हो जाएगा कोस टू टी की पावर 1/2, पहले पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, ठीक है, वहां पे वो माइनस जो है ये आई थिंक सो ज्यादा लिख दिया था यहाँ पे, चलो करते हैं इसको, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम करोगे तो ये माइनस का 1/2 बच जाएगा, फिर अंदर का कोस टी का माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का टू, तो टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका माइनस साइन टू टी अपॉन अंडर द रूट कोस टू टी आ जाएगा। हालांकि ये माइनस गलत था, तो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा आपका। तो फाइनली साइन टू टी बाय रूट कोस टू टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए समझिएगा, यहाँ पे आपका जो है प्लस आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो इसको आप सेकंड नाम दे दीजिए, इसको आप सेकंड नाम दे दीजिए, दिस वन सेकंड। आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब लेके आना पड़ेगा सेकंड और फर्स्ट। पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से एक पे लिख लेते हैं जो इसका सेकंड पार्ट आया था, क्योंकि बार बार वहां पे वो जो है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या आया था। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड निकाला है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अरे हो जा भाई, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां से आपने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाल ली, 3 कोस 2t साइन स्क्वेयर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। हाँ, ये वैल्यू निकाल ली आपने dx बाई डी टी की। चलिए अब हम वहीं चलते हैं जहां पे हमने जो है dy बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली थी, ये दिस वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी। अब लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। अब देखिए सेकंड तो अपने पास है, ये सेकंड है इक्वेशन, और वो फर्स्ट है जो लिख ली है हमने। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं यहां से। अब देखिए, अब देखिए जो यहां पे तो लेफ्ट में तो डी वाई बाय डी टी ही रहेगा, और यहां से डी एक्स बाय डी टी आ जाएगा। जो फर्स्ट का आंसर आया है वो लिख लेंगे यहां पे, -3 कोस 2t कोस स्क्वेयर टी एंड साइन टी प्लस कोस क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है। अपोन में ये इधर रख देता हूं, अपोन में क्या है, ये कोस 2t की पावर 3/2। इसके अपोन में क्या है, जो हमने निकाला था 3 कोस 2t साइन स्क्वेयर टी कोस टी प्लस
साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन, यही लिख देते हैं यहां पे भी, क्या है, कोस 2t की पावर 3/2। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ये आपका नोमिनेटर बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसको अब सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, इसको सोल्व करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो एक बात आप याद रखिएगा, मैं जो कैंसिल हो गया उसको रिमूव करता हूं, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि अब फाइनली आंसर ही निकालने वाले हैं हम। ओके, जो लास्ट में अपना साइन 2t दिखता है, यहां पे भी साइन 2t दिखता है, इन दोनों के फॉर्मूले आप सब्स्टिट्यूट कर दो लास्ट में। क्या है साइन 2t का फॉर्मूला, साइन 2t को क्या लिख सकते हैं आप, 2 sin t cos t। लास्ट में दोनों में फॉर्मूले रख दो, चलो रख देते हैं, यहां से -3 cos 2t cos square t sin t प्लस cos क्यूब t, इसका फॉर्मूला रख दो 2 sin t cos t। ओके, अब डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3 cos 2t sin square t cos t प्लस sin क्यूब t, यहां पे इसका भी फॉर्मूला रख दो 2 sin t एंड cos t। समझ में आया, सिंपल कुछ नहीं किया, पहले सिंपली डेरिवेटिव किया, उसके बाद dy बाय dt dx बाय dt यानी कि इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, आफ्टर देन ये एलिमिनेट होके आ गया था, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया था, साइन 2t और साइन 2t ये फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब अगर ध्यान से देखें, देखो साइन t यहां है, यहां भी एक cos t है, साइन t यहां है, cos t यहां है, इसी प्रकार cos t यहां है, sin t यहां है, sin t है, cos t है, ये आप कॉमन ले लीजिए ऊपर और नीचे से। जब आप ऊपर और नीचे से ये कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, ऊपर से मैंने क्या कॉमन लिया, sin t एंड cos t, सेम यही नीचे से भी कॉमन लिया, क्यों लिया, छोटा करने के लिए, क्योंकि आंसर बहुत छोटा है, -cot3t आंसर है। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा आपका, देखो -3 cos 2t बच गया यहां पे, देखिए cos t में से एक तो बाहर कर लिया, दो अंदर रह गए, मतलब cos स्क्वायर t रह गया अंदर, ये तो बाहर गया, प्लस cos क्यूब t, ये 2 आगे आ जाएगा। अब देखिए ये तो बाहर ले ही लिए हैं आपने, तो अंदर ये रह जाएगा सिर्फ, और नीचे 3 cos 2t, और देखो एक cos तो बाहर लिया, एक साइन रह गया अंदर, sin t, ठीक है ना। ओके, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे ओनली कोस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ना यहां से एक साइन और एक कोस बाहर लिया तो एक कोस रह जाएगा, है ना, साइन तो बाहर आ गया, ये एज इट इज, हाँ ऐसे, क्योंकि दोनों सेम सेम से भी तो दिखने चाहिए ना, छोटा करेंगे सबको। उसके बाद प्लस, ये तो बाहर लिया, 2 sin क्यूब t बचेगा, और भाई ये मत भूलना, ये जो माइनस था, हाँ ये माइनस है यहाँ, अब ठीक, आई थिंक सो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए
इसके बाद हमने जो है इस सम का आंसर कोट में निकालना है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस बाई साइन। ऊपर का तो सारा कोस में कन्वर्ट कर दो, नीचे का सारा साइन में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे समझना? कोस 2t का फॉर्मूला, ऊपर कोस ही है ना, कोस 2t का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में क्या होता है? -3। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है 2 कोस स्क्वायर टी -1। ये कोस की फॉर्म में है। और कोस टी एज इट इज आपका, और प्लस 2 कोस क्यूब टी अपॉन नीचे सारा साइन में बनाना है। तो कोस 2t का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है? वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये याद रखना, ये फॉर्मूले इंटू साइन टी प्लस, अब आंसर आने ही वाला है इसका। आपसे जो वादा किया था ये आंसर कोर्ट में ही लेके आएंगे, तो वही आंसर आएगा। चलिए अब क्या करना है? आप मल्टीप्लाई करिए, अंदर कैंसल करो। अब देखिए यहां से 3 दूनी 6 और कोस टी, तो ये हो जाएगा 6 6 3 दूनी 6 कोस, देखिए स्क्वायर ये एक, ये क्यूब टी हो जाएगा ये, और ये 3 के अंदर -3, इसकी भी करो कोस टी, और प्लस 2 कोस क्यूब टी अपॉन 3 की एक के साथ और साइन टी की, ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 3 दूनी 6 साइन क्यूब टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब देखिए मैं यहां पे सोल्व करता हूं। देखिए 6 कोस क्यूब टी में से 2 कोस क्यूब टी गया, कितने रह गए आपके? 4। नहीं, 6 और 2 8 हो गए ये तो। नीचे क्या है आपका? कहीं से माइनस प्लस गड़बड़ कर दी क्या? ये कोस क्यूब टी है, 3 दूनी 6 कोस क्यूब टी, ठीक है। और नीचे क्या है आपका? 6 साइन टी, 6 साइन क्यूब टी में से माइनस का 4। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो नीचे तो आपका क्या बच जाएगा? 3 साइन टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ऊपर क्या बच जाएगा आपका? बट कहीं से माइनस प्लस में मिस्टेक हो गई। इतने लेंथी सम में यही तो दिक्कत होती है। 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, और ये आपका 6 6 4 बचना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे माइनस होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे माइनस है ये ये हाँ यहाँ पे माइनस है पक्का। तो देखते हैं वही, ये माइनस कहाँ छूट गया यहाँ से। कोस क्यूब टी के में माइनस है, कोस क्यूब टी में माइनस है, ये यहां से माइनस कहीं ना कहीं रह गया है। ये ऊपरले में गड़बड़ हो रही है ना। हाँ यहाँ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। नीचे वाला एज इट इज, हाँ ये नहीं भाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेशन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बीच में यहाँ पे माइनस आता है ये फॉर्मूले का। हाँ माइनस आता है ये, ठीक है माइनस। अब नीचे वाला एज इट इज,
नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे रूट रूट 1/2 कोस 2 कोस का माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस हो जाना, ये तो प्लस ही हो जाना, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना, ऊपर वाला प्लस हो जाना है। ओहो, यहाँ मिस्टेक है। अब देखो ये जो माइनस था ना, ये माइनस इन दोनों को साइन चेंज करेगा, ये माइनस यही छोड़ दिया हमने, फॉर्मूला तो पुट कर दिया बट ये माइनस यही छोड़ दिया। देखो इस माइनस को चेंज करते हैं, पहले इस माइनस को एडजस्ट करते हैं। कैसे? जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये फर्स्ट टर्म तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये तो प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, है ना। तो मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, 3 को पहले अंदर ही शिफ्ट कर देता हूं यहां से, -3 को। जब ये -3 अंदर जाएगा ना, ये तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ये, है ना। यहाँ पे क्या था, वो माइनस था, ठीक है। हाँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये ठीक है ना। और ये क्लोज करते हैं, अब ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये है ना माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एडजस्ट करिए इनको, अब हो जाएगा ये सम। देखिए यार कहीं पे माइनस प्लस भी रह जाता है ना, इतने बड़े सम है, देखने में प्रॉब्लम होती है। अब देखना, देखो समझना, 3 cos t यहां लिख देता हूं मैं, 3 cos t, और 4 में से 2 गया, नहीं सॉरी 6 में से 2 गया 4, माइनस के 4 cos क्यूब t। अब देखिए ध्यान से, ये जो ऊपर है ना 3 cos t -4 cos क्यूब t, ये cos 3t का फॉर्मूला है, और नीचे 3 sin t -4 sin क्यूब t। एक्चुअली में ये प्लस होता है 4 cos क्यूब t और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, यही गड़बड़ कर रही है टर्म, कहीं से ऊपर वाले में ही दिक्कत है भाई, नीचे वाला तो ठीक आ गया। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला या फिर साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x -4 sin क्यूब x। देखो यही फॉर्मूला है, 3 sin x -4 sin क्यूब x, नीचे तो sin 3x हो जाए। हो नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। अब माइनस भी तो चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे माइनस आप अपने पास से लगाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर एक माइनस भी तो चाहिए था ना, तो ये माइनस अपने पास से लगा दीजिए यहाँ पे, भाई आंसर एनसीईआरटी का बनाना है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos 3x का क्या होता है, 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो टर्म आगे आ जाएगी 4 cos क्यूब x -3 cos x, तो ये cos 3t का, और आपको पता है cos बाई साइन माइनस cot 3t, हैंस प्रूव्ड, निकला भी। ये थोड़ा सा क्या है, आपके तो सामने पेज पे सारा सम रहेगा, पेज पे। क्या अभी भी लैगिंग आ रही है क्या? हेलो, हेलो, कमेंट करिए, क्या लैगिंग आ रही है अभी भी वीडियो में? हेलो, हेलो, चलिए देखिए, ये आपका फाइनली प्रूफ हो गया है यहां से। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी टाइप का जरूर था बट अच्छा सम था। अब देखिए इसमें क्या है, आपने जो है फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो सबसे पहले x लिखते हैं, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाय 2।
ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखिए, जब आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिएगा तो ये dx बाय dt हो जाएगा इज इक्वल टू, आप इसका डेरिवेटिव करिए, देखिए a एज इट इज cos t का माइनस sin t, फिर t का 1 होता है माइनस ये log 10 t बाई 2 का क्या हो जाएगा, log x का 1 बाई x होता है, x की जगह 10 t बाई 2 है। उसके बाद आपने d बाई डी टी किसका करना है, जो लोग के आगे है, ये क्या है 10 t बाई 2 का करना है। अब देखिए क्या करना है आपने आगे, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 बाई 10 t बाई 2। अब देखिए 10 t बाई 2 का क्या होता है डेरिवेटिव, सेकेंड स्क्वायर t बाई 2, और उसके बाद t बाई 2 का भी होता है 1 बाई 2, ये जरूर याद रखना, यहां पे आप मिस्टेक कर जाओगे आई थिंक सो। अब a एज इट इज माइनस साइन t प्लस 1 बाई 10 को 10 t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2। अब देखिए ये जो ऊपर है ना सिकेंड स्क्वायर टी, इसको नीचे ले आइए, सिकेंड ऊपर से नीचे आएगा ना तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा, और इंटू 1 बाई 2 ऑलरेडी है ये यहाँ, ठीक है। ओके, देखिए इसके बाद अब कोस टी बाई 2 से ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या बनेगा, a माइनस साइन टी प्लस ये 1 बाई की फॉर्म में है सारे का सारा, 2 को मैं आगे लिख लेता हूं, देखिए दो कोस थे ना, एक तो कट गया, एक रह गया आपका यहां से साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, ये हो गया है ना। अब देखो ये फॉर्मूला है, आपको पता है साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन टी, कोस टी होता है, अगर आप यहां से साइन टी को रखे यहां पे, और ये एंगल वाला 2 है ना, ये दोनों के नीचे भेज देना है उधर, तो आप देखो ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला साइन टी है, मतलब इस पूरे को मैं साइन टी पुट कर सकता हूं, क्या पुट कर सकता हूं, साइन टी। चलिए दिस वन ऑल्सो इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी हो जाएगा ये। अभी यहां से आप एलसीएम ले लीजिए बाय 1 करके, तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब आपने 10th क्लास में रिजल्ट पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा उधर में, ऐसे भले ही ना पढ़ाओ ऐसे जरूर याद आ जाएगा, फेमस फॉर्मूला है साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करिए, कोस स्क्वायर टी को तो यही रखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये इसमें क्या 1 को आगे लिख दीजिए, यहाँ पे यहां से कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर टी अपॉन क्या है साइन टी, ठीक है। ये तो हो गया आपका, क्या निकाला है हमने यहाँ पे, ये dx बाई डी टी, क्या निकाला है ये dx बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी, मतलब dx बाई डी टी की हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब dy बाई डी टी देखते हैं क्या है, उसको भी सोल्व करते हैं। ये है y आपका, यहां से dy बाई डी टी की वैल्यू निकालते हैं,
ये तो सिंपल ही है, y इज इक्वल टू a sin t, तो यहां से dy बाय dt इज इक्वल टू a एज इट इज sin t का क्या हो जाएगा cos t, और t का 1 हो जाएगा, इसका तो a cos t है, इसको नाम सेकंड दे दो, और वो जो फर्स्ट था उसको फर्स्ट नाम दे दो, लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, चलो वहीं पे ही यहां पे ही लिख लो, चलो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। अब जो आपका सेकंड है ये dy बाय dx है, और फर्स्ट क्या है dx, यार ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t के रिस्पेक्ट में करो ना, ये माइनर मिस्टेक मत करो भाई, ये t, ठीक है, तो ये t हो जाएगा आपका, और dx बाय dt हो जाएगा, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, पहले का आंसर रख दीजिए a cos t अपॉन, जो ये आपका जो आंसर आया था वो देखिए क्या था, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, यहां पे है a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। अब देखिए a से तो a कैंसिल आउट, ये cos t, ये sin t ऊपर चला जाएगा, और ये cos स्क्वायर t नीचे आ जाएगा, a cos से a cos, sin बाय cos क्या होता है tan t, ये सम का फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, हालांकि मैं दोबारा से आपको इसको नहीं करवा सकता क्योंकि ये लेंथी है, वैसे आप देख सकते हैं dx का कैसे dt निकाला था यहाँ पे, ठीक है, और यहां से आप जो है dy बाय dt देख सकते हैं, आफ्टर देन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, देन 10t आपका जो है फाइनल आंसर आ गया है, और एनसीईआरटी ने भी आपका, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8, 10t ही मानना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, 9 सम, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, देखिए यहाँ पे x आपको गिवन है, x इज इक्वल टू a सिकेंट थीटा, तो यहां से सिंपली डायरेक्ट निकाल दीजिए डी थीटा इज इक्वल टू a सिकेंट थीटा का क्या होता है सिकेंट थीटा टेन थीटा डेरिवेटिव, और फिर थीटा का तो 1 होता है, ये तो सिंपली 1 मिल गया आपको, यहाँ से y गिवन है आपको, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो dy बाय डी थीटा करिए, तो ये b टेन थीटा का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये सेकंड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो कर दीजिए डिवाइड आप सिंपली, तो सेकंड क्या है आपकी dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा क्या है b सिकेंट स्क्वायर थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या निकाला है a सिकेंट थीटा टेन थीटा, तो देखिए एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो यहाँ b बाई a बच जाएगा, ठीक है, और अपॉन देखिए ये सिकेंड थीटा ना, ये नीचे आके कोस बन जाता है कोस थीटा इंटू, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखिए इस कोस से ये कैंसिल, और को साइन ऊपर जाके क्या बन जाता है कोसिकेंट बन जाता है, साइन ऊपर जाके क्या बन जाता है कोसिकेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, एनसीईआरटी ने भी यही माना है बिल्कुल, तो ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा, देख लीजिए सम को।
सिंपल सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का सम नहीं था। हाँ, ऐसे ऐसे सम आ जाए बोर्ड में भला हो जाए, है ना। इजी टाइप के सम हैं, ज्यादा टिपिकल टाइप के सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। 10 सम क्या कहता है, और लास्ट सम है। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से dx बाय डी थीटा हो जाएगा ये a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, बीच में प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस कैंसिल, तो यहां से आपका ए थीटा कोस थीटा बच जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा आपका। बिल्कुल सिमिलरली वाई आपको गिवन है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहां से डी वाई बाई डी थीटा निकाल दीजिए। ए साइन थीटा का कोस थीटा होता है डेरिवेटिव, माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने। कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज कोस थीटा, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये आप क्लोज करिए यहाँ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज कोस थीटा एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो इसको फाइनली सोल्व करिए। ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट, तो यहां से ए थीटा साइन थीटा बच जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। सेकंड क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, और फर्स्ट क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। सेकंड का आंसर क्या निकाला है, ए थीटा साइन थीटा, और फर्स्ट का आंसर क्या निकाला है, ए थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट, और साइन बाई कोस टेन थीटा। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ये तो हलवा था बिल्कुल। आई थिंक सो जो 7 नंबर का सम था वही इस एक्सरसाइज में थोड़ा दमदार जो है क्वेश्चन था। अदरवाइज बाकी तो सम इतने डिफिकल्ट नहीं है, वो तो इजी टाइप के ही हैं। इतने डिफिकल्ट टाइप के सम नहीं है। बाकी सम देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल सम है। इसके बाद हाँ है, सम है, सम है, सम है। अब देखिए लास्ट सम है 11। आई थिंक सो 11 सम होंगे इसमें। 5.6, 5.7, ये 5.6 है। आपके न्यू मैथ में जो है 10 ही सम है। न्यू मैथ में ये सम नहीं है आपका। ठीक है, तो आप कहें तो मैं करवा दूं इसको, क्या ये सम करवाना है? क्योंकि न्यू मैथ में आई थिंक सो नहीं है, ये 5.6 में ये सम नहीं है। 5.6 है, 5.6 में है बिल्कुल है आपका, ये सम है। चलिए इस सम को करते हैं। इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं जो कराऊंगा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो ये x है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए यहीं पे। जब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी।
बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वेयर ए कोस इनवर्स टी। ओके, सिंपली। अब इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x ही होता है, और ये जो a होता है ना, ये log में आ जाता है, log a। बट उसके इतना ही आपको एनसीईआरटी में बताया जाता है। बट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी सुनिए। इसके बाद जो ये पावर होती है ना, इसका दोबारा होता है जो कि 1 होता है, वो दिखाया नहीं जाता। अब वही करेंगे हम यहाँ पे, a की पावर t, a की पावर t का क्या हो जाएगा, a की पावर t ही होगा, बट log a होगा यहाँ पे, यहां तक ठीक है। इसके बाद वो जो x का हुआ था ना, यहाँ x की जगह क्या है, साइन इनवर्स t है, तो दोबारा से d बाय dt होगा इसका साइन इनवर्स t का। ये बात याद रखना। उसके बाद जो a की पावर x का a की पावर x ही होता है, फिर आगे उसका होता है, वो दिखता नहीं है वहां पे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a साइन इनवर्स t log a इंटू साइन इनवर्स t का 1 बाय के रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, a की पावर साइन इनवर्स t को मैं एक्स स्क्र पुट कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्र log ऑफ a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, और यहां से मैं dx बाई dt को यहीं रखता हूं, ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में शिफ्ट कर देता हूं, 1 बाई 2x हो जाएगा यहां से, और देखिए एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा आपका। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए सेकंड पार्ट में भी 2y, y का dy बाय dt इज इक्वल टू a की पावर कोस इनवर्स t का, a की पावर कोस इनवर्स t, उसके बाद log a, उसके बाद d बाय dt कोस इनवर्स t। ये स्टेप याद रखना। ये क्या है आपका, ये तो वाई स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाई स्क्वायर है, log a एज इट इज कोस इनवर्स t का माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं dy बाय dt की बात करूं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर log a, ये माइनस का हो जाएगा, अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 2t मल्टीप्लाई में है ना, इधर डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 2y, और ये 2y एक y से एक y कैंसिल हो, ठीक है। अब वो इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा। चलो करते हैं। सेकंड क्या है आपकी, dy बाय dt, फर्स्ट क्या है dx बाय dt। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर है माइनस y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे ना, तो याद रखना जो नीचे वाली टर्म है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगी। ऊपर क्या पहुंच जाएगी, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी। ऊपर वाली टर्म क्या है, एक्स log a। अब देखिए ये 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो यहां से जो निकालना था वही आ गया, y बाई एक्स विल बी योर फाइनल आंसर। dt से dt यानी कि dy बाय dx, dy बाय dx माइनस y बाई एक्स आ गया, हेंस प्रूव्ड। ओके,
बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था कि एक्चुअली में जब हम फॉर्मूला करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूले में, ठीक है, वो आपको बात पता होनी चाहिए। देन सम नथिंग, सम बिल्कुल इजी था। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हाँ 11 सम थे एक्सरसाइज में, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। और भाई आप अगर लाइव आते हो ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ग्रुप्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। अगर चैनल पसंद आया है तो शेयर करिएगा। और अभी जस्ट 10 से 12 मिनट में आपका नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी जाएगी बिल्कुल लाइव। तो बने रहिए, पानी पूनी पी के आइए। आफ्टर देन हम जो है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन।